गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में कोई दिक्कत है? लास्ट क्लास तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। ओके, तो वो समझ में आ गया था? घर पे किया था वो जाके वेक्टर वाला? हाँ। तो करके देखना, उसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है? और आज अपन देखो क्या पढ़ेंगे, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है? दूसरी चीज पढ़ेंगे अपन, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि नेट फोर्स जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन होती है। फिर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री थ्री चार्जेस, थ्री फिक्स्ड, सॉरी, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस जिनमें से दो फिक्स होंगी। फिर उनमें करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये आज का अपना टॉपिक है। ये तीन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक से, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? देखो, इक्विलिब्रियम होता है अ, संतुलन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो एक कंडीशन होती है जहां पे नेट फोर्स जीरो हो। जैसे अपन एक ऐसा झूला देखते हैं, इस पे एक आदमी इधर बैठता है, एक आदमी इधर बैठता है, तो क्या होता है? वो इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। जब दोनों का वेट बराबर हो जाए, इनका और इनका वेट बराबर हो जाए, तो ये झूला रुक जाता है। एक बार एक कंडीशन पे ये रुक जाता है, क्योंकि वहां पे इसका क्या होता है? एफ नेट इक्वल टू जीरो। और ये जो कंडीशन है एफ नेट इक्वल टू जीरो, यानी जहां पे फोर्स, टोटल नेट फोर्स जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो देखो, अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज अपन स्टार्ट करते हैं तीन चार्ज का। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज, इसका क्वेश्चन आता है जे मेन जे एडवांस दोनों में क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है? तो समझ में नहीं आए तो बोल देना। इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस। अपने पास दो चार्ज देखो, प्लस क्यू, प्लस क्यू। तो क्वेश्चन आता है अपने पास, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या आता है? पहली कंडीशन कि एक तीसरा चार्ज है अपने पास। तीसरा चार्ज कौन सा है? मान लो कैपिटल प्लस क्यू। इनसे अलग है तीसरा चार्ज, उसको अपन कहाँ रखे? ये दोनों चार्ज कर लिए अपने, क्या फिक्स है? ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे अभी की कंडीशन में। ये दोनों चार्ज क्या है? फिक्स। अगर ये फिक्स नहीं रहेंगे तो भी वो पढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए क्या है? फिक्स। अब ये जो चार्ज है इसको अपन कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में हो? इक्विलिब्रियम में क्या होने का क्या मतलब है कि ये भी इस पे बराबर फोर्स लगाए और ये भी इस पे बराबर फोर्स लगाए, ऐसे। अभी झूलने वाली कंडीशन देखी थी, तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में हुए, एक संतुलित अवस्था में, हिंदी में, ठीक है? तो इसको अपन कहाँ रखें? तो अपने पास रीजन देखो, रीजन कितने रीजन अपने पास, कहाँ कहाँ रख सकते हैं अपन? ये फर्स्ट रीजन ले लो, यहाँ पे तुम इस चार्ज को रख सकते हो। सेकंड रीजन ले लो, थर्ड रीजन ले लो, फोर्थ रीजन ले लो। मतलब सेकंड रीजन मतलब प्लस क्यू चार्ज के इधर, या फिर बीच में, या फिर प्लस क्यू इस चार्ज के उधर, या फिर तुम कहाँ रख सकते हो? यहाँ भी रख सकते हो, फोर्थ रीजन। तो इक्विलिब्रियम अपन को कहाँ मिलेगा? वो चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिलेगी जहां पर पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। दोनों दोनों जो चार्ज है प्लस क्यू और प्लस क्यू, उस पर बराबर फोर्स लगा रखे हैं वो। इन दोनों के बीच की दूरी मान लो आर है, ठीक है? तो देखो, इसको अपन कहाँ रखे? एक बार यहाँ रख के देखो, सबसे पहले यहाँ रख के देखो।
अपन रखते हैं इसको रीजन फर्स्ट से शुरू करते हैं कि रीजन फर्स्ट में क्या होता है। यहां पर ने इसको रखा प्लस क्यू को, से अपन ने पढ़ा था कि ये फोर्स है दोनों का जहां सेंटर ज्वाइन हो रहा है उसके अलोंग लगता है, देखो उसके अलोंग लगेगा तो ये इसको किधर रिपेल करेगा, प्लस क्यू है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के चार्ज है। और ये इसको किधर रिपेल करेगा, इधर। अब एक इधर रिपेल कर रहा है एक इधर रिपेल कर रहा है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर। और ये अगर ऊपर जा रहा है, ये अगर मूव कर रहा है ऊपर जा रहा है पुल, तो इसका इक्विलिब्रियम क्या है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो एक जगह रुक जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, ये एक जगह रुक जाएगा क्योंकि एफ नेट देखो जीरो होगा, एम ए इक्वल टू जीरो मान लो, तो एक्सेलरेशन इसका जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, सॉरी ये कंसेप्ट नहीं लगाओ, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट आ जाती है यहाँ पे, बट ये कंसेप्ट मत लगाओ। तो ये एक जगह रुक जाएगा, मतलब दोनों इसको आपस में खींचेंगे क्योंकि ये जो एफ नेट वाला है अपन एक जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो। हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो ये देखो इस चार्ज को अपन यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये इसको ऊपर रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको ऊपर रिपेल कर रहा है तो इसको अपन यहाँ नहीं रख सकते, फिर इसको रखो इस रीजन में रख के देखो, इस रीजन में अगर तुम रखोगे तो सेम वही चीज इसके साथ होगी, इस रीजन में तुम इसको रखते हो तो एक तो इसको इधर रिपेल करेगा, एक इसको इधर रिपेल करेगा, ये जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में तुम इधर रख के देख लो, थर्ड कंडीशन में देखो इधर रखोगे तो भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं क्योंकि ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, इधर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ओके, और अगर इसको यहाँ पे रखो, प्लस क्यूब को यहाँ पे रखो, तो ये इसको रिपेल करेगा और वो भी इसको रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, एफ नेट जीरो होगा ही नहीं क्योंकि ये देखो F1 और जो F2 दोनों जुड़ जाएंगे, इधर भी जुड़ जाएंगे, इधर भी जुड़ जाएंगे, और एक साइड इसको रिपेल करेंगे। और अगर इधर रखते हैं अपन F प्लस क्यू को, तो इधर क्या होगा, इधर देखो ये प्लस क्यू को ये इधर रिपेल करेगा और दूसरा वाला भी इधर रिपेल करेगा, जो प्लस क्यू है ये इधर रिपेल करेगा और वो प्लस क्यू है वो भी रिपेल करेगा, तो दोनों का फोर्स क्या होगा, जुड़ जाएगा, एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अब बचा आपके पास थर्ड रीजन, थर्ड रीजन में देखते हैं, पर थर्ड रीजन में यहाँ पे रखो इसको, प्लस क्यू को यहाँ पे रखो तुम, तो ये जो प्लस क्यू है ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला जो प्लस क्यू है ये इसको इधर रिपेल करेगा। ये मान लो F1 लगा रहा है, ये मान लो F2 लगा रहा है। अब मान लो कि F1 इक्वल टू F2 है, F1 इक्वल टू F2 है, तो ये जो चार्ज है वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में, किधर भी नहीं जाएगा, वो दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है, दोनों इसको बराबर खींच रहे हैं, तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अपन को कहाँ मिला, यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला कहाँ पे अपन को, तो ठीक है, ये समझ में आ गई चीज कि अपन को चार्ज कहाँ रखना है, दोनों चार्ज के बीच में, अगर दोनों फिक्स है तो इसके बीच में रखेंगे अपन। तो देखो कैसे अपन रखते हैं, कैसे क्वेश्चन होगा अपना, अपने को ये पता चल गया। अब देखो अपने पास चार्ज था, पहला चार्ज था प्लस क्यू, दूसरा चार्ज था प्लस क्यू, तीसरा चार्ज अपन लेके आए कौन सा, प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया अपन ने, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपन ने बीच में रखा, पर अपन को ये नहीं पता कि ये सबसे पहले अपन को ये नहीं पता था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो एक बार पॉजिटिव रख के देखते हैं, एक बार नेगेटिव रख के देखते हैं, और आंसर निकाल के देखते हैं अपन कि दूरी में कुछ फर्क आ रहा है या चार्ज में कुछ फर्क आ रहा है, वो चीज देखते हैं। तो देखो यहाँ पे
अगर ऐसे तीनों चार्ज रखे हैं तो ये क्यू है, ये इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, F1, इसको मान लो F1। ये वाला इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, F2। पहले इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, R। तो R तो पहले थी, अपन ने ये मान ली इनके बीच की कि अपन ने अक्स डिस्टेंस पे इसको रख दिया, और बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, R माइनस अक्स। ये चीज समझ में आ गई ना, ठीक है। तो अब देखो F1 और F2 क्या होने चाहिए अपने पास, F नेट इक्वल टू 0। ब्लर आ रहा है इसमें। ब्लर आ रहा है, हम्म। अब देखो, अब सही है। हाँ सही है। हाँ। अब देखना, हाँ तो ये चीज देखो, अगर दो चार्ज अपने पास प्लस क्यू है, अपन ने कैपिटल प्लस क्यू इसके बीच में रखा, ठीक है। तो प्लस क्यू इसको इधर रिपेल करेगा और ये प्लस क्यू इसको इधर रिपेल करेगा। अपन ने नाम दे दिया इनको F1 और F2। F1 और F2 अपन ने नाम दे दिया, दोनों है अपोजिट डायरेक्शन में। तो F नेट इक्वल टू 0। F नेट इक्वल टू 0 अगर अपन डायरेक्शन से देखते हैं तो F नेट क्या होगा, F1 डायरेक्शन और दूसरे की डायरेक्शन क्या है, उल्टी, तो उसको उस डायरेक्शन में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस F2। ये इसकी डायरेक्शन है, इक्वल टू 0। तो F1 इक्वल टू F2। और अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों पे F नेट 0 कब होगा, जब दोनों के ऊपर आप अलग अलग फोर्स लग रहा है दोनों पे अपोजिट साइड में, और दोनों का पर इक्वल कर दें, तो तुम्हें यहाँ पे सीधा मैग्नीट्यूड इक्वल कर देना है, F1 इक्वल टू F2। सीधा इन दोनों का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल कर दो। मैग्नीट्यूड अपन इक्वल करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के। इन दोनों का F1 होगा तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्मॉल क्यू, बीच में फोर्स इधर F2 कौन सा लगा रहा है, कैपिटल क्यू अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो देखो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कट गया, आएगा, इसको इधर गुणा कर दो, R माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। चलो स्क्वायर भी गया, तो R इक्वल टू 2x, ठीक है, और x इक्वल टू R/2। तो मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके अपन तीसरे चार्ज को बीचों बीच रखते हैं R/2 डिस्टेंस में, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो पहला केस अपना ये हो गया कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, x इक्वल टू R/2। आया समझ में। इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं कि कितने डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम होगा, कुछ दिक्कत इसमें, हाँ ठीक है। नहीं आ गया। हाँ आ गया। अब तुम देखो कि ये जो अपन ने किया है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता अपने पास तो अपन क्या करते हैं, तो देखो, ये मान लो प्लस क्यू है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास प्लस क्यू है, वापस से तुम्हें दे दिया क्या, नेगेटिव चार्ज, जैसे बीच में रख दिया माइनस क्यू। तो माइनस क्यू को ये क्या करेगा, F1 अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और F2 ये प्लस क्यू F2 लगाएगा और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, तो क्या होगा, के क्यू क्यू माइनस क्यू, तो अपन को तो मैग्नीट्यूड लेना है, अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, मैग्नीट्यूड ले लो इसका भी, R माइनस, अपन को ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव अपन को सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, तो अपन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। सेम वो इक्वेशन आ गई, तो x इक्वल टू R/2। अब बताओ समझ में आया कि नहीं। हाँ सर आ गया। तो इस पे देखो एग्जांपल कर ले, हाँ। ठीक है, करते हैं एक एग्जांपल इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज का। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है अपना, देखो अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुरू में तुम करोगे बहुत मजा आएगा, और जब तक मजा आएगा तब तक करो, और जब डिफिकल्टीज महसूस हो तब भी करो, क्योंकि मजा तभी आएगा असली। इफ वी हैव फिक्स if we have fixed charges plus q and plus for q, fixed charges, ये मान लो क्वेश्चन आ गया अपने पास, प्लस फोर क्यू एंड प्लस क्यू, where should we place the three, where should we place the third charge so that third charge will be in equilibrium. Place the थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज को अपने कहाँ रखे, सो दैट ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो, थर्ड चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो दो चार्ज अपने को दे रखे हैं, प्लस फोर क्यू और ये प्लस क्यू। अब थर्ड चार्ज अपने पास मान लो तुम प्लस कैपिटल क्यू, वही मान लो, क्योंकि देखो इस पे अपन ने देखा था कि नेगेटिव या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड बराबर करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा तो भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और अट्रैक्ट करेगा तो भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो करके देख लो कोई सा भी। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, एक बार तुम ट्राई कर लो, चाहो तो हाँ ट्राई कर सर। लो एक बार तुम। हाँ ट्राई करो, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए अपन को आर, इसके बीच की डिस्टेंस मान लो x, और ये हो गई r माइनस x। अब तुम x फाइंड आउट करो। बता दो सर। बता दो। हाँ। हाँ तो देखो इसमें अपन को क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन हाँ। अपना हाँ तो देखो क्वेश्चन में क्या है, अपन को दो चार्ज दी है, एक तो प्लस फोर क्यू, अपन को क्वेश्चन में दे रखा है दो चार्ज, एक तो प्लस फोर क्यू और एक दे रखा है प्लस क्यू, ठीक है। अब अपन को तीसरा चार्ज बीच में रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में हो, तो अपन इनके बीच में कहीं भी रख दो, देखो अपने को पता नहीं, प्लस क्यू रख दिया अपन ने, ये डिस्टेंस अपन ने मान ली x, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो r, तो ये हो जाएगी r माइनस x। तो देखो
पहली बात अपन रखेंगे तो बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखो फ्रेंड से कोई माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो देखो ये चीज अपन ले लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं आर है, इन दोनों के बीच की मान ली अक्स है, तो इन दोनों के बीच की हो जाएगी आर माइनस अक्स। अब इन दोनों के बीच में देखो फोर्स कितना लग रहा है, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा इधर F2, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा इधर F2 से। तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। अपन को केवल इक्विलिब्रियम में इसको देखना है, ठीक है। तो इसको देखो, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ नेट इक्वल टू, ये दोनों तो वैसे ही मोशन में है नहीं एक जगह है, और इसको अपन को इक्विलिब्रियम में रखना है कि दोनों पे बराबर फोर्स लगे। तो ये जो इधर लग रहा है और ये जो इधर लग रहा है दोनों बराबर होंगे, तब अपना क्या इक्विलिब्रियम होगा। जिसमें मैं खड़ा हूं बीच के अंदर, दो आदमी इधर है, सॉरी एक आदमी इधर है और एक आदमी इधर है। अब मेरे को दोनों बराबर खींच रहे तो मैं यहां से हिलूंगा नहीं। अगर एक जना मेरे को इधर खींच लेगा और दूसरा कम फोर्स लगाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, है ना। तो मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी कि दोनों मेरे पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे दोनों से बराबर फोर्स लगाएंगे F1 इक्वल टू F2, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। तो कूलम्ब्स लॉ से अपन ने पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ पहले इन दोनों के बीच लगाओ। तो देखो के कूलम्ब्स लॉ में F1 क्या आएगा, के 4Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच लगाओ F2, सॉरी हाँ इन दोनों के बीच लगाओ F2, रिपेल कर रहा है तो के स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस r माइनस x का स्क्वायर। ये चीज अपने पास आ गई। अब के क्यू क्यू, के भी है क्यू भी है और कैपिटल क्यू भी है दोनों में, तो दोनों को काट दो, बचा क्या, ये इधर 4 है, इसको इधर भेज दो, r माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, रूट करो 2r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो क्या होगा, एक्स को उधर भेज दो, एक्स बाई 2, और r इक्वल टू होगा, फिर एक्स को भेज दो उधर, तो एक्स प्लस एक्स बाई 2, तो एक्स प्लस एक्स बाई 2 क्या होता है, 3x बाई 2। तो r इक्वल टू, और अपन को क्या निकालना है, x इक्वल टू की कितनी दूर पे रखा है, तो r इक्वल टू नहीं निकालना, तो x इक्वल टू निकालना है, तो r के फंक्शन में देखो 2/3, ऊपर ही लिख देता हूं एक बार, r माइनस एक्स इक्वल टू आया x बाई 2, अब x को उधर भेज दो, तो r इक्वल टू आया 3x बाई 2। अब x इक्वल टू देखना अपन को, तो 3/2 को इधर भेज दो, x इक्वल टू 2/3 r, 2/3 ऑफ r। तो अपन ने क्या माना था, ये था अपना +4q और ये था अपना q, बीच में था कैपिटल Q, और ये थी अपने डिस्टेंस x, ये थी अपने डिस्टेंस r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स कितनी होगी, देखो r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स r माइनस 2/3r, तो ये हो जाएगी 1/3r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन बड़े वाले चार्ज से 2/3r पे और छोटे वाले चार्ज से 1/3r पे, इतनी दूर पे अपन रखें तो अपना चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब अगर तुम्हारे पास 9 सेमी है r, अगर तुम्हारे पास 9 सेमी r है तो 2/3 इंटू 9 सेमी कितना होगा, 6 सेमी। 6 सेमी बड़े वाले चार्ज से 6 सेमी और छोटे वाले चार्ज से 1/3r, मतलब 1/3 इंटू 9 इक्वल टू 3 सेमी। तो छोटे वाले चार्ज से कितना, 6 सेंटीमीटर, और सॉरी बड़े वाले चार्ज से 6 सेंटीमीटर
और छोटे वाले चार्ज से 3 सेंटीमीटर अगर अपन रखते हैं उसको, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है कि नाइल सेमी अपने पास हो तो, लेकिन यहाँ पे क्या है अपने पास, अपन को कुछ दे नहीं रखा, केवल पूछ रखा है आर डिस्टेंस दे रखी है, तो कितनी दूर पे रखेंगे, मान लिया था अपन ये अक्ष, तो 2/3 पार्ट ऑफ आर, कहां से, बड़े वाले चार्ज से, जो अपना ज्यादा अमाउंट वाला चार्ज था ना, +4Q वहां से, और इसको अपन +Q से देखें तो 1/3R, +Q से 1/3R, मतलब पास पास किसके हुआ, क्लोजर देन स्मॉल चार्ज। ठीक है, मतलब जो छोटा वाला चार्ज है उसके पास होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इससे दूर होगा। अगर दो चार्ज है सेम नेचर के हैं, तो उनमें क्या होगा कि जो थर्ड चार्ज अपन रखेंगे वो स्मॉल चार्ज के पास आएगा, उसका इक्विलिब्रियम स्मॉल चार्ज के पास रखेंगे एक डिस्टेंस पे, तो उसको वो इक्विलिब्रियम में होगा, और वो डिस्टेंस अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब बताओ इसमें कुछ दिक्कत है, नहीं समझ सर, में आ आया कि गया। नहीं, आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन कर सकते हो अब तुम, एक क्वेश्चन करो। हाँ सर। हाँ, समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन कर लो। जैसे मान लो ये दो चार्ज है, +Q और +Q, ठीक है, प्लस, सॉरी ले लो, +2Q और +2Q, इन दोनों के बीच के अंदर तुम रखो चार्ज +Q, तो कहां पे रखोगे कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट में हो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। अब तुम्हें फाइंड आउट करनी है कि कितनी दूर पर अपन रखे कि ये चार्ज है इक्विलिब्रियम में हो, कर लोगे, कर रहे सर। करो। X = R - X आ रहा है सर। कितना, X = R - X। R - X। हाँ। हाँ, तो x = R - X आया, तो अपन को x की वैल्यू क्या मिली, देखो यहाँ से x को इधर ट्रांसफर करो, तो ये हो गया 2x = R, और x = क्या है अपने पास, R/2, मतलब R अपन को हाँ। दे रखी है, तो अपन कितनी डिस्टेंस पे रखेंगे, R/2, और इधर भी कितनी बचेगी, R/2। तो क्या पता चला, अगर चार्ज दोनों सेम है, चार्ज दोनों सेम है, तो अपन तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करेंगे, उसको बीचों बीच रखेंगे, एकदम बीच के अंदर, ठीक है ना। और अगर ये दोनों चार्ज मान लो अलग है, इसको कोर क्यों कर दिया, तो अपन अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इधर मिलेगा, अपना अपने को थोड़ा सा इधर मिलेगा, ठीक है, स्मॉल चार्ज के पास मिलेगा फिर। और ये दो चार्ज है, तो इसके बीच, ये बीच का जो, ये दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के है, तो बीच का जो चार्ज है ना, वो चाहे अपने पास पॉजिटिव हो
या नेगेटिव हो, कोई से भी नेचर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना रिजल्ट है वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार F1, जैसे F1 इसको रिपेल कर रहा है और F2 इसको रिपेल कर रहा है, और दूसरी कंडीशन में अगर ये नेगेटिव होगा तो ये F1 हो जाएगा और ये F2। लेकिन करना अपन को क्या है, F1 इक्वल टू F2 ही करना है, तो आंसर क्या आएगा, सेम। अगर दोनों चार्ज बराबर हो, सेम नेचर के हो, तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, r/2। और अलग अलग हो तो अपन को फाइंड आउट करना ही है, तो इसको तो तुम सीधे देख के भी बता सकते हो कि जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, r/2। बहुत अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया, ट्यूशन कर लिया तुमने? हाँ सर। अच्छा लग रहा है ना खुद को भी? हाँ। हाँ, ट्यूशन होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो अच्छा सा। इफ वी हैव फिक्स चार्ज, ये तो अपन ने कर लिया, तो यहाँ से अपन को दो तीन पॉइंट पता चले, वो कौन कौन से पता चले, पता चल गया ना, अभी दो तीन पॉइंट बताए थे मैंने। पहला पॉइंट अपन को पता चला कि मेरे पास दो चार्ज है, और जैसे मान ले प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों सेम है, तो चार्ज जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एकदम बीच में मिलेगा, बीचों बीच मिलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर दोनों अलग अलग है, जैसे एक बड़ा है और एक छोटा है, तो छोटे वाले के पास इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, और इन दोनों के पास अपन को थर्ड चार्ज रखना होता है, तो वो चाहे पॉजिटिव रख दो या नेगेटिव रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीन पॉइंट अपन को यहाँ से मिल गए। अब अपन देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ये चीजें ध्यान में रखनी होती है, धीरे धीरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, ध्यान में चीज आती रहेगी, और फिर अपन क्या है, थोड़े तेज सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपन को दोनों चार्ज सेम दिखे और तुम्हें पॉइंट पूछा हुआ है, सीधा बता दिया r/2 बीच में मिलेगा भाई। तो देखो ये क्वेश्चन अपना कि इफ वी हैव टू फिक्स चार्ज, अपन को अलग अलग नेचर की देती है जैसे। अब एक क्वेश्चन और कर लो तुम, देखो तुम्हें दे दिया -4q और ये है -q। अब तुम्हें रखना है एक चार्ज इनके बीच में, एक चार्ज इनके बीच में रखना है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। इनके बीच की डिस्टेंस r है। अब बीच में एक चार्ज तुम्हें मान लो प्लस क्यू या माइनस क्यू, जो भी तुम्हें रखना है, कि थर्ड चार्ज, उसको अपन नाम दे रहे हैं थर्ड चार्ज, वो तुम रखो x डिस्टेंस पे। x डिस्टेंस पे कौन से छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे रखो, तो वो x डिस्टेंस और r में क्या संबंध होगा, रिलेशन बिटवीन x एंड r, वो तुम्हें बतानी है, बिटवीन x एंड r। और x कौन सी है, छोटे वाले चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है x, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। अब x कौन सी लेनी है अपन को, छोटे वाले चार्ज से। ठीक है, तो अब तुम इसको फाइंड आउट कर लोगे। अब अपन को दोनों चार्ज नेगेटिव दे दिए, तो हाँ सर, कर लो। ट्राई करो एक बार, ट्राई। सर x = 2/3
R एक्स एक्स इक्वल टू 2/3r। वेरी गुड। पर तुमने कहां से निकाला एक्स इक्वल टू 2/3r? तुमने अक्ष में किसको माना? यहाँ पे रखा होगा तुमने चार्ज, सो यहाँ पे, और अक्ष इसको माना है ना? अक्ष तुमने इसको माना है। अक्ष अपन कहां से लेनी है? स्मॉल चार्ज से। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। अक्ष अपन को कौन सी लेनी है? स्मॉल चार्ज से। हमेशा स्मॉल चार्ज से नहीं लेनी। अपन को जो क्वेश्चन में दे रखा हो ना कि तुम इस चार्ज से, तुम्हारा आंसर सही है। अक्ष इक्वल टू 2/3r यहां से, और 1/3r यहां से। तो तुम्हें जिस चार्ज से पूछे ना, जैसे -4q से पूछा तो 2/3r, और -q से पूछा तो 1/3r। इसमें कुछ अलग नहीं हुआ, बस चार्ज दोनों सेम नेचर के हैं, कुछ अलग नहीं हुआ, वही सेम हुआ ना। मैग्नीट्यूड लेना है के 4q स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस, सॉरी, आर माइनस एक्स स्क्वायर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिया और अपना आ गया। ठीक है। हाँ तो ये अपना आंसर आ गया, देखो। तो अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इफ वी हैव टू फिक्स चार्जेज, क्वेश्चन लिखो। इफ वी हैव टू फिक्स चार्जेज प्लस 2q, टू फिक्स चार्जेज प्लस 2q एंड -6q। अब की बार अपन को क्या क्या, एक प्लस दे दिया और दूसरा माइनस दे दिया। वेयर शुड बी प्लेस द थर्ड चार्ज? वेयर शुड बी प्लेस, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज so that the third charge, so that the third charge will be in equilibrium? ये अपना क्वेश्चन है कि अपने पास दो चार्ज है, +2q और -6q। अब इन दोनों चार्ज को इन दो बीच में, या फिर जहां भी अपन को रखना है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट अपन को जहां मिले, वहां पे थर्ड चार्ज को अपन कहाँ रखें कि जो थर्ड चार्ज हो उस पर नेट फोर्स 0 हो, वो इक्विलिब्रियम में हो। तो ये चीज अपन को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं ही बता देता हूँ, बता दूं या तुम्हें वैसे करना ही है? करना है ना, वैसे ही तुम्हें होगा करना ना है। सर। हाँ हाँ वैसे होगा, लेकिन इसमें इसमें चेंज क्या होगा, देखो, एक माइनस है और एक प्लस है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट अपना कहाँ कहाँ हो सकता है? ये देखो, ये अपना फर्स्ट रीजन था, सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन है, फोर्थ रीजन है, फिफ्थ रीजन है। पांच रीजन में से कौन से रीजन में होगा? इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसका इसमें भी नहीं होगा, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। इन दोनों में से फिर तुम्हें देखना होगा कि इसमें होगा कि इसमें होगा, कौन से में होगा। ठीक है। इन दोनों में से तुम्हें चूज करना है कि इस रीजन में होगा या इस रीजन में होगा। ठीक है। तो मैं बताऊं या तुम करोगे? ट्राई ट्राई कर लो एक बार। ट्राई करना है क्या? हाँ सर कर रहे हैं। ट्राई करो, फिर अपन बता देंगे। ऐसे धीरे धीरे अपन जाएंगे अच्छे सोल्यूशन पे, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे अपन से। पता भी नहीं चलेगा कब हम इक्विलिब्रियम के मास्टर बन गए। कर लोगे आराम से।
2x/3 r equal to x/3 r इक्वल टू 2x/3। देखो शायद। अब तुमने गलती क्या की है वो बताऊं। तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन से रीजन में मिला ये बताओ मेरे को पहले। तुमने जो क्वेश्चन किया उसमें तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ मिला या इनके बीच में मिला या साइड में मिला या नीचे मिला। नीचे तो मिलेगा ही नहीं। कौन सी साइड मिला तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट? यही तो समझ में नहीं आया सर। यही समझ में नहीं आया तो तुमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन समझा देंगे, धीरे धीरे समझ में आएगी सब चीजें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो सर हमने डायरेक्ट पुट कर दिया इक्वेशन में। नहीं नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट पुट मत करो, तुम समझो क्वेश्चन को पहले कि इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, क्योंकि अपने है ना डायरेक्ट पुट करने वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं। अपन को क्या, अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं? आईआईटी की। और आईआईटी वाले, तुम्हें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट इक्वेशन में पुट किया आंसर आ गया? नहीं देते भाई। नहीं सर। हाँ तो तुम क्या करो, चीज को समझो, समझ के करो, समझ के करोगे कभी गलती नहीं होगी। एक बार समझ में आ गया, नहीं आए तो दोबारा पूछ लो, कल भी पूछ लो, परसों पूछ लो, बस सोल्व करो। तुम घर जाके वापस सोल्व करो उसको, है ना। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करो ना वो घर जाके वापस कर दो। अब जो मैं क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ वो कल वाला वेक्टर वाला भी वापस जाके करना, क्योंकि फिर है ना तो वो समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए करना, नहीं समझ में आए तो वापस आके पूछ लेना, चाहिए दोबारा बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा चार्ज था अपने पास? +2q। ये था अपने पास +2q, और ये कौन सा था? माइनस -6। तो इक्विलिब्रियम यहाँ होगा क्या, तुम देख सकते हो। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के लोग इनका चार्ज लगता है, मतलब इधर अगर इन दोनों की सेंटर की लाइन ज्वाइन हो रही है तो इसको इधर रिपेल करेगा और ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये जाएगा किधर? इधर जाएगा ना, रुकेगा थोड़ी यहाँ पे, ये तो इधर जाएगा। ये एक इधर एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बीच में देखो तुम, ये इसको F1 इसको रिपेल करेगा और ये अपने प्लस माना इसको +2, ये इसको रिपेल करेगा इधर, और ये -6q +q को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा F2। तो ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो क्या होगा? ये जो +2 है ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, मतलब F1 F2 तो इक्वल कभी हो ही नहीं सकते। मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं लेकिन जाएगा उस डायरेक्शन में, F नेट कभी 0 नहीं हो सकता इस पे, नहीं होगा ना। ये चीज समझ में आई कि F नेट इस पे 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों देखो एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना। ये चीज समझ में आई कि नहीं? हाँ आ गई तो हाँ, तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ भी रखेंगे तो यही भी यही कंडीशन होगी, तो यहाँ भी नहीं रख सकते, इधर या इधर रख के देखो इसको। तो अपन क्या करते हैं, इसको उठा के पहले इधर रख देते हैं। इधर रखा अपन ने, इधर ये रख दिया अपन ने +q, तो +q अपन ने रखा, तो +q इधर रखो। देखो तो ये जो F1 है इसको मान लो ये लगाएगा Q1 है, ये F1, तो ये क्या करेगा? +2 रिपेल करेगा F1 से, ठीक है। और जो -6q है, जो -6q है ये इसको प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट, ये मान लो F2 है। अब क्या बन रहा है, थोड़ी बहुत कंडीशन आई, जान में अपनी जान आई कि F1 = F2 अब हो सकता है, क्योंकि अब एकदम ये दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। तो देखो पहली चीज तो थोड़ी सी अटकना तो यहाँ पे कि अपन को जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा था, अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन किए है ना, तो उसमें कहाँ पे मिल रहा था? जो स्मॉल चार्ज था, जो छोटा चार्ज था उसके पास मिल रहा था। यहाँ पे कुछ क्या है, बड़े चार्ज के पास। तो होगा या नहीं होगा इसको एक बार चेक जरूर करना, क्योंकि ये बड़े चार्ज के पास है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा अपन को? लगभग हमेशा छोटे चार्ज के पास। तो इसको चेक करते हैं अपन, क्या करेंगे? F1 = क्या कर देंगे? F2, यही करेंगे। F नेट = 0 के, F नेट = 0 के लिए F1, और उल्टी डायरेक्शन में F2 = 0 कर देंगे, तो F1 = F2। आई बात समझ में? फोर्स लगाओ, F1 किसके बीच में लगेगा?
और एफ तो किसके बीच में लगेगा, देखो ये अपने पास दोनों चार्ज थे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो कितनी है, आर डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है। और ये प्लस क्यू जो अपना था और इस चार्ज के बीच में मान लो एक्स डिस्टेंस है। तो यहां से और यहां से कितनी डिस्टेंस हो गई, आर और प्लस एक्स। ठीक है, आ गई चीज समझ में। तो F1 इक्वल टू F2 क्या, तो क्या आया, देखो F1 क्या है यहाँ पे, के ये चार्ज 2Q, ये दोनों तो फिक्स है ही अपना, ये दोनों फिक्स अपने, इस पे फोर्स देखो 2Q प्लस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स, दोनों को अपन ने क्या किया, बराबर किया। इसके और इसके बीच में देखो के 6Q फोर एक्स कैपिटल Q, 4x/3 क्या हुआ, 4x/3 हो जाएगा फिर। देखो कर रहे हैं अपन अभी आंसर, अपन आंसर देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझ में आ गया। आर प्लस को लिया, इसकी डिस्टेंस अपने एक्स मानी, तो ये आर प्लस एक्स हो गया। और अपन ने यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि नेगेटिव में दूरी आएगी अपन को कोई मतलब है नहीं, तो इसको क्या करेंगे अपन, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे, डायरेक्शन अपन नहीं ले रहे यहाँ पे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर करें तो अपन को पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। r+x क्यों लिया आपने? हाँ, तो अब देखो अपन को एक चीज खटक रही थी यहाँ पे कि ये जो फोर्स है ये बड़े वाले चार्ज के पास आ रहा है, छोटे वाले चार्ज के पास नहीं मिल रहा अपन को। तो ये चीज तो गलत है, क्योंकि अपन को पिछले क्वेश्चन में क्या मिला, छोटे वाले चार्ज के पास मिला ना, पिछले क्वेश्चन में छोटे वाले चार्ज के पास मिला था, मिला था, हेलो। हाँ। और अब की बार बड़े वाले चार्ज के हाँ पास, तो सर। ये चीज समझ में नहीं आ रही एक तो तुम देखो, इसको तुम देखो एक बार इस नोमिनेटर से देखो, अपन को चार्ज ज्यादा किसका दिखेगा, ये F1 का या F2 का, ये F2 है, ये कौन सा है, F1। तो कौन से का चार्ज ज्यादा है, अगर ऊपर ऊपर की चीज देखो तुम, ऊपर की चीज देखो, के 2Q के 6Q, तो 6 वाला चार्ज ज्यादा लगेगा कि नहीं, हेलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। सर। तो F2 क्या होगा, ज्यादा होगा F1 हाँ से, सर। ज्यादा होगा, ब्लर है ना। अब तुम किससे देखो, ब्लर आ रहा है सर। ब्लर आ रहा है, हाँ। अब सही है, नहीं अभी भी। एक मिनट, अब देखना, हाँ सर अब सही है। सही है, हाँ। हाँ। तो अब देखो दोबारा बता देता हूं, F1 इक्वल टू अपने पास F2 आया, तो F1 क्या था, के 2Q और कैपिटल Q अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझ में आ गया था, और के 6Q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुम देखो ये कौन सा है अपने पास, F1, ये कौन सा अपने पास F2। अब तुम देखो नोमिनेटर से तुम्हें क्या पता चलेगा कि F2 ज्यादा है, क्योंकि इसका नोमिनेटर क्या है, ज्यादा, इसका 6 है, इसका 2 है, बाकी चीज सेम है, और 2 और 6 में से कौन सा ज्यादा होगा, 6 वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, F2 क्या होगा, F1 से ज्यादा होगा। तो फ्रॉम नोमिनेटर अपन अगर देखते हैं, फ्रॉम नोमिनेटर अगर अपन देखते हैं तो F2 ग्रेटर देन क्या आता है, F1। आई चीज समझ में, ये चीज समझ में आई कि नहीं। हाँ सर। चलो एक बार
ऊपर वाले से F2 ज्यादा हो गया तो नीचे वाले से क्या कौन सा ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा, तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। नीचे वाले से देख लो, तो नीचे वाले में क्या होता है उल्टा, जिसके बीच में दूरी ज्यादा होगी उसके बीच में फोर्स क्या लगेगा, कम। ये चीज पता है, जिसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी उसके बीच में फोर्स लगेगा कम। तो आर प्लस एक्स और एक्स में से कौन सी बड़ी है, आर प्लस एक्स है ना, हाँ ये बड़ी है ना। और इसके भी हाँ तो ए प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। तो इसके बीच में अगर ये बड़ी है तो ये फोर्स क्या लगेगा, कम। फोर्स कम कौन से पे लगेगा, F1 पे। मतलब F1 पे कम लगेगा तो F2 पे क्या लगेगा, ज्यादा। तो अगर अपन डिनोमिनेटर से देखते हैं, अगर अपन नोमिनेटर से देखते हैं तो F2 पे ज्यादा लगता है, डिनोमिनेटर से देखते हैं तो भी F2 ज्यादा लगता है, ठीक है। दोनों से अपन देखते हैं तो F2 अपना क्या लग रहा है, ज्यादा। तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, क्योंकि दोनों में देखो, अगर दोनों में F2 ज्यादा है तो F2 रियल में ही ज्यादा है, रियल में अगर ज्यादा है तो ये चार्ज इधर आएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो अपनी बात जो थी वो सही थी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा वो छोटे वाले के पास मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा, यहां कहीं इस रीजन में, यहां कहीं मिलेगा वो। आई चीज समझ में, तो ये अपनी चीज क्या हो गई, गलत। ठीक है, हाँ तो पता कैसे हाँ चलेगी, तुम अब तुम बोलोगे हर में हम देखेंगे थोड़ी ये चीज कि कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा। तो तुम्हें हाँ क्या देखना है, छोटे वाले के पास मिलेगा पहली बार, बड़े वाले के पास क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अपने देखो चेक कर लिया, बड़े वाले के पास क्या होता है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अपन को नहीं मिलता, बाकी एक ही साइड वो फोर्स लगता है। तो एक साइड लग रहा है देखो यहाँ पे F2 ग्रेटर देन F1। तो यहाँ पे चार्ज क्या मिलेगा, इस यहाँ पे छोटे वाले के पास, दोनों का अलग अलग नेचर है तो छोटे वाले के पास, दोनों का सेम नेचर है तो भी छोटे वाले के पास, सेम नेचर हो तो इन दोनों के बीच में मिलेगा, और अगर अलग अलग नेचर है तो इन दोनों के बाहर मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। और कहां पे मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा तो छोटे वाले के पास। आई चीज समझ में, बड़े वाले के पास क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज अपन ने कहां से देखी, फ्रॉम नोमिनेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसके ऊपर वाले भाग से देखा तो भी एक यही ज्यादा आ रहा है, छोटे वाले भाग से देखा तो भी यही ज्यादा आ रहा है। अब देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे हाथ फैला के, मेरे को यही वाला ज्यादा खींच रहा है, मतलब इधर भी दो इधर मेरे फोर्स लग रहा है, यही वाला ज्यादा लग रहा है, ये वाला कम लग रहा है, दोनों साइड से। ठीक है, तो अपना क्या होगा, अपन इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएंगे, मैं तो इधर ही जाऊंगा ना, तो यहाँ भी ये इधर ही आएगा, इक्विलिब्रियम में थोड़ी रहेगा, इक्विलिब्रियम में ये यहाँ रहेगा। यहाँ कैसे रहेगा, वो भी अपन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से देखेंगे, तुम्हें ये चीज पता चल जाएगी। देखना पता होना चाहिए, बाकी तुम्हें लेना कहाँ पे है पॉइंट, छोटे वाले के पास। ठीक है, आई चीज समझ में। अब देखो हाँ छोटे वाले सर। के पास लेके देख लेते हैं कि छोटे वाले के पास क्या सीन है। अब भैया छोटे वाले के पास देखो क्या सीन है, छोटे वाला क्या कहता है अपन को, छोटे वाला अपन को बोलता है कि मेरे पास आओ तुम, मैं तुम्हें इक्विलिब्रियम पॉइंट दूंगा। तो ये डिस्टेंस थी अपनी, कौन कौन से चार्ज थे अपने पास, दो चार्ज थे ना, +2q और एक था -6q, -6q, और एक अपन ने जो थर्ड चार्ज है वो मान लिया +q, वो यहाँ पे रख दिया। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है x, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r+x, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। ये चीज आ गई समझ में। इन दोनों के बीच फोर्स कौन सा लगेगा, देखो ये दोनों अपने आप, ये दोनों रिपेल करेंगे क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा F1, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इसके बीच में फोर्स लगेगा F2। आई चीज समझ में। करेंगे क्या हाँ अपन, F2 और F1 को बराबर कर देंगे, F1 = F2, दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिया। F नेट क्या चाहिए अपन को, 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए इस पे, 0, तभी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। नेट फोर्स इस पे 0 कैसे होगा, देखो कि ये जो स्मॉल q है और कैपिटल q 2q है, इसको लिख दो स्मॉल q, कैपिटल 2q अपॉन r² कितना है, r कितना है इनके बीच में, इनके बीच की दूरी कितनी है, x², इक्वल टू, अब देखो इनके और इनके बीच में देख लो के
प्लस 2q और माइनस 6q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, सॉरी 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 सॉरी, अपन को देखना कौन सा है, कहाँ पे चले गए अपन के, और ये चार्ज देखना है ना अपन को इक्विलिब्रियम वाला, तो ये q और माइनस सिक्स क्यू को अपन केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे और r प्लस अक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज लिख ली अपन ने, ये चीज समझ में आई कि नहीं, F1 = F2 की। हाँ सर आ गई। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पे ऊपर वाले से देखो, नोमिनेटर से तुम देखो तो कौन सा चार्ज ज्यादा है, ये F1 है, सॉरी कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये तो F1 है, ये F2 है, तो ये F2 वाला ज्यादा होगा ना 6 से, ठीक है। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसका फोर्स कम, इसकी डिस्टेंस ज्यादा तो इसका फोर्स कम, मतलब F1 ज्यादा F2 कम है नीचे, ये चीज समझ में आई कि नहीं। तो एक साइड तो F2 ज्यादा बता रहा है, एक साइड F1 ज्यादा बता रहा है, तो मतलब F2 भी ज्यादा हो सकता है, F1 भी ज्यादा हो सकता है, अपन को नहीं पता, और ये दोनों अपोजिट साइड में लग रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को क्या पता चला कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कंफर्म मिलेगा अपन को, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, उल्टा मिलना चाहिए, देखो एक बार यहाँ से मिल रहा है F2 ग्रेटर देन F1 और F1 ग्रेटर देन F2, आई समझ में आई ये चीज। हाँ सर। हाँ, तो ये चीज समझ में आई, तो अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ से तुम निकालोगे तो k कट जाएगा, q कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 3 बार, तो 3 बार कट जाएगा, तो देखो अब अपन ओवरव्यू को अपने को समाप्त कर देते हैं, ओवरव्यू को, क्योंकि ओवरव्यू अपन ने बता दिया था कि आज क्या क्या करेंगे अपन। तो देखो ये अपना 3x² इक्वल टू कितना होगा, यहां से इधर इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो r प्लस x का होल स्क्वायर, इसको तुम रूट में कर दो तो ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस √3x इक्वल टू r प्लस x, इसको प्लस ही ले लो तुम, ठीक है। डिस्टेंस तुम ज्यादा प्लस में लिया करो क्योंकि होती भी प्लस में ही है, और देखो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू अपन को निकालना है, तो x को एक साइड ले लो, तो √3x माइनस x इक्वल टू r, x को कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 इक्वल टू r, तो x इक्वल टू क्या हो गया, r बाई √3 माइनस 1। आया कि नहीं समझ में, अब बताओ। हाँ सर आ गया। अब इसको ये प्लस माइनस में था अपने, यहाँ पे अगर तुम माइनस में, तो डिस्टेंस अपनी क्या थी माइनस में, और दूरी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए तुम प्लस में ही लेना इसको, ठीक है। आई समझ में, तो ये इसका आंसर आएगा, देखो कितना कितना घोटाला है इसमें। और अगर तुम्हें समझ में आ गया कि छोटे वाले चार्ज के पास मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के पास मिलेगा ये पॉइंट, तो तुम सीधा छोटे वाले पॉइंट के पास रखो, F1 इक्वल टू F2 करो, काट बिटा, और 2 ही लाइन में आंसर आ गया, देखो इतना घोटाला नहीं करना पड़ेगा ना, सीधा 2 लाइन में आंसर आया समझ में। हाँ तो ऐसे करना है, ऐसे करना अपन को, इसको घर जाके तुम है ना वापस करना, नोट्स मैंने भेज रखे हैं इसके, तो तुम सोल्व करना, उसे सोल्व करोगे तो और समझ में आएगा। अगर फिर भी दिक्कत आए ना तुमको कि कहीं भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर कहीं भी तुम्हें कुछ भी दिक्कत आए छोटी से छोटी, तो तुम आके वापस पूछना मेरे को, क्योंकि क्लियर करते हुए चलना। और देखो इक्वेशन में मत रखना कभी, सीधा इक्वेशन में रखते इक्वेशन क्या हो जाता है अपना, गलत हो जाता है, ठीक है। हाँ तो सर। क्वेश्चन अपना गलत गलत अपन को नहीं करना। देखो एक चीज है, ये बताओ मेरे को, अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ई प्लस, सॉरी प्लस ई, तो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम इससे क्या समझते हो, इसका मतलब देखो, एक तो तुम ये निकाल सकते हो कि प्रोटॉन का चार्ज, इसको इसमें से घटाओ तो आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 को कॉमन ले लो, ठीक है।
तो मतलब क्या आएगा कि प्रोटॉन का चार्ज इतना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या सही है ये चीज कि प्रोटॉन का चार्ज इससे इतना ज्यादा है? नहीं। हाँ नहीं मतलब यस या नो? तुमने बोल दिया हाँ नहीं। पता नहीं सर। नहीं पता तो नहीं है, वो चीज मैं बताऊंगा। तुम गैस करो कि या क्या हो सकता है, ये सही है या ये सही है। अब इतने दिनों में अपन ने जो कुछ पढ़ा उसके बेसिस पे तुम बताओ कि कौन सी सही हो सकती है इनमें से। फिर मैं बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन। नहीं। नहीं सही बात है ये चीज, क्योंकि देखो इसमें से तुम घटाओगे ना तो आएगा तो यही। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे इतना ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव में, इनका नेचर अलग है बस। और प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव। तो इनका नेचर अलग है, मतलब दोनों चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड में, क्या है ये सेम। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड में क्या है चार्ज सेम। लेकिन अलग क्या है यहाँ पे, अलग है कि एक नेचर में क्या है नेगेटिव, दूसरा क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हाँ। अपन ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा है। क्या बोलेंगे इसको, ये नेचर में क्या है अलग अलग। ठीक है। हाँ। हाँ तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा उसकी समरी देखते हैं अपन एक बार। ठीक है, आज की जो चीजें पढ़ी उसकी समरी देख लेते हैं और फिर अपनी क्लास ओवर करते हैं। आपने पढ़ा तीन चार्ज का इक्विलिब्रियम। तो अपने पास अगर चार्ज अगर सेम है +2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आएगा, x = r/2, दोनों के बीच से बीचों बीच आएगा। ठीक है, अगर अलग अलग दे दिए तुम्हें चार्ज +2q और +4q, तो अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो किधर मिलेगा, छोटे वाले के पास मिलेगा। ठीक है, और अगर अगर तुम्हें माइनस दे दिया -2q और -4q, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों माइनस, तो इक्विलिब्रियम किधर मिलेगा, छोटे वाले के पास मिलेगा। अगर दोनों अलग अलग नेचर के, जैसे मान लो +6q -2q, अब बताओ यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर मिलेगा। -2 के पास। -2q के पास। और कौन सी साइड मिलेगा, इधर या इधर? 2Q के साइड। कौन सी साइड, मतलब इधर हाँ। या इधर या इधर? इधर, हाँ इधर मिलेगा। आउटसाइड में, आउटसाइड में मिलेगा। और जब दोनों सेम नेचर के होते हैं ना, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो इधर मिलता है अपन को बीच में। और अगर दोनों अलग नेचर के हैं तो किधर मिलेगा, आउटसाइड। ठीक है, तो ये चीजें आज अपन ने पढ़ी। और जो क्वेश्चन किए उनको वापस जाके करो, प्रैक्टिस करो इस पे। इसमें क्वेश्चन आएगा तुम्हारे जेईई में, इस पे पक्का क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, ओके। और तुम्हें तुम्हें जो बुक चाहिए H.C. वर्मा, वो मैं क्लासरूम पे सेंड कर दूंगा। सभी लोग उसे देखना। और देखो खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मोबाइल में पढ़ सकते हो या फिर तुम्हारे पास कुछ पढ़ने का है तो पीडीएफ में पढ़ने की ट्राई करो। आदत डालो अभी से पीडीएफ में पढ़ने की, क्योंकि तुम लोग अगर आईआईटी में जाओगे ना तो वहां पे पीडीएफ में ही पढ़ना है, बहुत सी बुक अपन को अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो तुम पीडीएफ में पढ़ने की ट्राई अभी से। ठीक हाँ है, सर, पर ओके। हाँ हाँ, बोलो। वो बुक ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। पीडीएफ में बहुत क्या है, छोटा भी लिखा होता है और उसमें कंटेंट भी कम रहता है। कंटेंट कम नहीं रहता, बुक ही होती है जो पीडीएफ है ना, वो उस बुक की ही पीडीएफ बनाई हुई होती है। अगर तुम्हें बुक लेनी है तो तुम ले सकते हो, अगर तुम्हें सोल्व करनी है तो ही लेना, क्योंकि फालतू में पैसे मत लगाओ। हाँ। और मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तुम उसमें सोल्व करके देखो एक बार, तुम्हें पसंद आती है ना वो बुक, फिर तुम खरीद के लाओ उसको। लेकिन पहले उसको ठीक। देखो तो सही, है ना। ठीक। तो तुम हाँ। उसके क्वेश्चन सोल्व करके देखो। मैं आज वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा इलेक्ट्रोस्टेट की। ओके। हाँ। हाँ। ओके, और 4 बजे केमिस्ट्री क्लास है, ले ठीक। लेना। ओके बाय।